पुनीता कुमार सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नौ स्वदेश पे। कविता दिस साइड। और पहला सवाल तो यही पूछना चाहती हूँ, वोट ऑन अकाउंट है लेकिन जोश कितना हाई है? जोश मेरे ख्याल से इतना हाई नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये वोट ऑफ ऑन अकाउंट है और इंटरिम बजट है। तो इसमें इतने सारे ड्रामेटिक मेजर चीजें तो अनाउंस नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो वो सब तो फिर जुलाई में ही होंगे इलेक्शंस के बाद। पर हाँ, ये जरूर एक्सपेक्टेशन है कि जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करती रहेंगी। कैपेक्स पे स्पेंड बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा शायद कम होगा, पीएलआई स्कीम्स में शायद थोड़ा बढ़ा दे। तो ये सब जो और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में थोड़ा और एम्फसिस हो, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ये जो अच्छी पॉलिसीज है ये चलेंगी। बजट मेरे ख्याल से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ लेके नहीं आएगा, और पॉजिटिव जो मोमेंटम है उसी के हिसाब से अभी जैसे मार्केट चल रही है चलती ही रहेगी। पुनीता मैम, अब क्योंकि एक वोट ऑन अकाउंट है और ऐसे में जैसा कि आपने भी समझाया कि वेलफेयर स्कीम्स को लेकर तवज्जो होगा, तमाम एक्सपर्ट से भी हम जब बात कर रहे हैं चैनल पर, तो मुख्य तौर पर संभावनाएं यही है और शायद करना भी यही चाहिए, एक बैलेंसिंग एक्ट स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ेगी शायद सरकार को, जो कि पिछला काम जो किया हुआ है और आने वाले वक्त में जो वो करना चाहती हैं उसकी एक झलक वो दिखाना चाहेंगी। अब उस झलक में अगर मैं समझना चाहूँ बिटवीन द लाइन्स, आप क्या क्या पढ़ना पसंद करेंगी विदेशी निवेशकों को एक मैसेज के लिहाज से, भारत में वेलफेयर स्कीम्स और अगर तमाम तरह की आप पीएलआई स्कीम्स की बात कर लीजिए, डेफिसिट पर तो खैर हमारा फोकस रहेगा ही आज इंटरिम बजट में भी, लेकिन उसके अलावा आगामी बजट में और कंटिन्यूटी जो कि बाजार को पसंद है इस सरकार के बारे में वो दिखाई दे रही है। क्या क्या आपको लगता है बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ना चाहेंगी और बाजार को अपेक्षाएं होंगी भविष्य के तौर पर पढ़ने में? एक तो देखिए, रूरल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पीछे छूटी हुई है कंपेयर टू द अर्बन इकोनॉमी, और वहाँ पर अभी भी काफ़ी पेन है। तो वहाँ मुझे लग रहा है रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए, किसानों के लिए कुछ अनाउंसमेंट शायद आएगा। तो ये एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए पॉज़िटिव हो सकता है। वैसे भी इलेक्शंस में काफ़ी रूरल इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ती है, क्योंकि सब कैंपेन्स वहाँ होते हैं, लोग वहाँ पे बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक रूरल इकोनॉमी को वैसे भी थ्रस्ट मिलता है इलेक्शन ईयर में। दूसरा मेरे ख्याल से जो कि एम्प्लॉयमेंट है, हम लोग की इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी वीक है, तो जॉब क्रिएशन जो है वो वीक है। तो उसके लिए शायद कुछ अनाउंसमेंट्स आए, मुझे मालूम नहीं अभी आएँगे कि बाद में आएँगे, पर एक ये ज़रूरत है जो इकोनॉमी में एक ये बढ़ेगी। और गवर्नमेंट अगर अपना कैपेक्स बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, वो भी मुझे लगता है, तो वो जो है कहीं से किसी हद तक इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को भी बेनिफिट करेगा। तो ये जो मुझे लग रहा है रूरल इकोनॉमी के लिए ये कुछ मेजर्स शायद आए, और भी कोई आ सकते हैं जो कि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेस कर रहे हैं क्या होगा। और क्योंकि इकोनॉमी बॉयंट है, तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा-सा शायद कम हो और रीएलोकेशन हो बजट की। पुनीता मैम हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी है, शशांक श्रीवास्तव हैं मारुति सुजुकी से, और शशांक से हम लगातार नंबर्स पे इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं। साथ ही पुनीता मैम एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ज़रा पता करना चाहता था कि इस बार सरकार ये समझना चाह रही है, कहना चाह रही है कि थोड़ा विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती है। इस बार आपका व्यू पॉइंट क्या है कि सरकार विनिवेश को स्पीड से आगे बढ़ाएगी? हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए एक तो वैल्यूएशंस पीएसयू सेक्टर्स की काफ़ी बढ़ गई हैं, और क्योंकि वैल्यूएशंस बढ़ गई है, सरकार अगर अभी इनको डिसइन्वेस्ट करे तो मार्केट में एपेटाइट है, और वैल्यूएशंस भी अच्छी मिलेंगी और सरकार को पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो एक ये जो है फ़ोकस, मुझे लगता है कि ये बना रहेगा, और इसमें ज़रूर हम लोग कोई शायद अनाउंसमेंट तो नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटरिम बजट है, पर धीरे-धीरे ये एक जो है ट्रेंड, ये मोमेंटम इसमें आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला ऑन द डे ऑफ इंटीरियम बजट, और आपसे बात करके अच्छा लगता है। आगे भी आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।